31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके में मौत हो गई। हानिया की मौत के बाद शुरुआती खबर यह थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल स्ट्राइक में हुई है, लेकिन हानिया की मौत का जो सच अब सामने आया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। वह 20 मई 2024 का दिन था। उस दिन ईस्ट अजरबैजान के पहाड़ी इलाके में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 8 लोग एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। इस हादसे से ठीक एक महीने पहले अप्रैल में ईरान इजराइल पर ड्रोन से हमला करता है। यही से सवाल उठता है कि क्या ईरानी राष्ट्रपति का चॉपर खराब मौसम का शिकार हुआ था या फिर हादसे के पीछे कोई साजिश थी। इस सवाल का जवाब पिछले 2 महीने से नहीं मिला था, लेकिन इसी 2 महीने के दौरान बेहद खामोशी से एक और साजिश रची जा रही थी। साजिश हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल की। 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के एक बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके में मौत हो गई। हानिया की मौत के बाद शुरुआती खबर यह थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल स्ट्राइक में हुई है और या मिसाइल किसी ड्रोन या फिर प्लेन से छोड़ा गया। लेकिन हानिया की मौत का जो सच अब सामने आया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। हानिया की मौत किसी मिसाइल या ड्रोन हमले से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत एक बम धमाके में हुई थी। एक ऐसा बम जो पहले से ही उस कमरे में रख दिया गया था जिस कमरे में हानिया ठहरे थे। और इससे भी सनसनीखेज खुलासा यह है कि बम उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले रखा गया था। यानी यह बम जिस घर में हानिया रुके थे उस घर में तब रखा गया था जब 20 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो चुकी थी। यानी बम 20 मई के बाद ही रखा गया। पर ऐसा क्यों हुआ? ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके में एक बेहद खास जगह है। इस जगह का नाम है निसाद। निसाद यानी जॉयफुल, खुशगवार। इस निसाद के अंदर एक बड़ा सा कंपाउंड है और यह पूरा कंपाउंड का एरिया तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। इस कंपाउंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी ईरान की सबसे बेहतरीन फोर्स के हवाले है। इस कंपाउंड में कई गेस्ट हाउस हैं। कहते हैं कि निसाद के इस कंपाउंड के अंदर ही तमाम सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती है और तेहरान आने वाले ईरान के खास मेहमानों को इसी कंपाउंड के अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। ईरान और हमास के रिश्ते जग जाहिर है और यह बात भी दुनिया जानती है कि इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने हमेशा हमास का साथ दिया है। इस हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया अक्सर बातचीत के लिए तेहरान का दौरा करते रहते थे। सबसे अहम बात यह है कि हानिया जब भी तेहरान आते उन्हें निसाद के इसी सबसे सुरक्षित कंपाउंड में मौजूद एक गेस्ट हाउस में ठहराया जाता था। हानिया जितनी बार भी तेहरान पहुंचते थे वह इस एक गेस्ट हाउस के एक खास कमरे में ठहरते थे। कतर के बाहर हर रोज कई कई बार अपना लोकेशन बदलने वाले हानिया से बस यही गलती हो गई, या यूं कहें कि इस जगह और इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड की जबरदस्त सुरक्षा घेरे को देखते हुए वह बेफिक्र हो गए थे और इसी बेफिक्री का फायदा दुश्मनों ने उठाया था, क्योंकि इजराइल जानता था कि हानिया अक्सर तेहरान जाया करते हैं। हालांकि इजराइल को भी यह पता था कि हानिया का परमानेंट ठिकाना पिछले 7 सालों से कतर की राजधानी दोहा के अंदर है। इजराइल या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हानिया को कतर में भी अपना निशाना बना सकती थी, लेकिन वहाँ एक दिक्कत थी। दरअसल गाजा में शांति कायम करने और हमास के कब्जे में बंधक बने इजरायली नागरिकों को छुड़ाने के लिए जो बातचीत चल रही थी उसमें कतर भी एक अहम रोल निभा रहा था। ऐसे में कतर की सरजमी पर ही हानिया को मारकर इजराइल कतर के रूप में मिडिल ईस्ट में एक और नया दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए मोसाद उस देश में हानिया को अपना निशाना बनाना चाहता था जिस देश में या जिस देश के साथ उसके रिश्ते पहले से ही खराब हैं। फिर जैसे ही मोसाद को पता चला कि हानिया अक्सर तेहरान जाया करते हैं, तभी से हानिया को तेहरान में ही निशाना बनाने की साजिश बननी शुरू हो गई थी। हालांकि इसमें एक अड़चन थी। हानिया जब भी तेहरान पहुंचते तो बड़ी खामोशी से जाते थे। उनके दौरे की खबर या तस्वीर ईरानी मीडिया तक को भी नहीं मिलती थी, इसलिए पता ही नहीं चलता था कि कब तेहरान जाएंगे और कब नहीं जाएंगे। मोसाद में अब सबसे पहले तेहरान में हानिया के ठहरने की गुप्त जगह के बारे में जानकारी जुटानी
शुरू कर दी। इसमें कई वर्ष लग गए, लेकिन आखिरकार मोसाद नॉर्थ तेहरान के उस निषाद तक पहुंच ही गया जहां हानिया रुका करते थे। अब मोसाद ने निषाद के उस कंपाउंड, वहां की सुरक्षा और अंदर मौजूद गेस्ट हाउस के बारे में छोटी छोटी जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। और तब कहीं जाकर यह जानकारी हाथ लगी कि हानिया जब भी तेहरान आते हैं तो वह निषाद के किसी गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते हैं। हानिया के बारे में जानकारी जुटाने का काम पूरा हो चुका था। अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हानिया को तेहरान तक पहुंचना था या पहुंचाना था, वो भी ऐसे कि वो छुपकर तेहरान आने की बजाय खुलकर वहां पहुंचे, ताकि उसकी मौजूदगी की खबर मिल जाए। और 20 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। तो जाहिर है, रईसी की मौत के बाद अब ईरान को अगला राष्ट्रपति चुनना था। राष्ट्रपति चुनने के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना था, और इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए ईरान के तमाम दोस्त देश के रहनुमाओं को भी बुलाना था। समारोह में हानिया का आना तय था, और बस यहीं से ऑपरेशन हानिया को अंजाम देने की आखिरी साजिश की शुरुआत होती है। नौशाद को पता था कि हानिया तेहरान में मौजूद निषाद के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते हैं। हमले के कई ऑप्शन थे, मिसाइल से हमला, ड्रोन से हमला या फिर प्लेन से हमला। लेकिन ऐसे हमले में हानिया के साथ साथ कंपाउंड में ठहरे बाकी मेहमानों को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीद थी। इसके अलावा एयर स्ट्राइक करने से सीमाएं उल्लंघन, जंग छेड़ने और हमले का इल्जाम भी लग सकता था, जबकि इजराइल ऐसे किसी सीधे ऑपरेशन से बचना चाहता था। इसलिए मोसाद ने पहले से ही तय किया कि हमला ऐसा होगा कि सिर्फ कमरे को ही निशाना पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा जिसमें हानिया ठहरेंगे। पर सवाल यह था कि तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह पर घुसकर वहां कमरे में बम कैसे पहुंचाया जाए। जाहिर है, यह काम अकेले मोसाद के बस का नहीं था। इसके लिए कंपाउंड के सुरक्षा घेरे को तोड़ना जरूरी था। तो क्या रेवोल्यूशनरी गार्ड में मोसाद का कोई घुसपैठ बैठा था या फिर कंपाउंड में मोसाद का कोई अपना आदमी? क्योंकि बिना किसी अंदरूनी के मिली भगत के इतनी सुरक्षित जगह पर बम रखना नामुमकिन था। फिलहाल यह तो पता नहीं कि कमरे तक बम कैसे पहुंचा, लेकिन यह साफ हो चुका है कि उस कमरे में बम लगभग 2 महीने पहले रखा गया था। जो बम कमरे में रखा गया था वह रिमोट बम था, यानी इस बम को रिमोट से ही डेटोनेट किया जा सकता था। इस पर रिमोट का बटन किसने दबाया, यह रिमोट गेस्ट हाउस से कितनी दूरी पर था, यह भी अभी साफ नहीं है। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक तेहरान के लोकल टाइम के हिसाब से देर रात ठीक 2 बजे रिमोट से बम को डेटोनेट किया गया था। धमाका ठीक उसी कमरे में हुआ जिस कमरे में हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ में रुके थे। इस कंपाउंड में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ भी रहा करता था। बम धमाके की आवाज सुनते ही सुरक्षा गार्ड उस कमरे की तरफ गए जिसमें हानिया रुके थे। धमाके की वजह से कमरे की एक दीवार ढह गई, जबकि कुछ खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। जब मेडिकल टीम हानिया के कमरे में पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बॉडीगार्ड की सांस तब भी चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। हानिया के ठीक बराबर वाले कमरे में फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद और जिहाद अली नक्ल के लीडर भी ठहरे हुए थे, पर उनके कमरे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और मौके पर सबसे पहले पहुंचे रिवॉल्यूशनरी गार्ड और फोर्स के अफसर के मुताबिक हानिया के कमरे में जिस तरह से धमाका हुआ उससे यह साफ हो गया था कि यह धमाका किसी भारी मिसाइल या फिर ड्रोन से नहीं हो सकता। धमाका कमरे के अंदर से ही हुआ था, और यहीं से यह बात साफ हो गई कि बम पहले से ही कमरे के अंदर रखा हुआ था। मिसाइल या ड्रोन अटैक की थ्योरी इसलिए भी खारिज हो जा रही है क्योंकि ईरान एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ऐसा करना भी मुश्किल है। धमाके के फौरन बाद सबसे पहले हानिया की मौत की खबर कमांडर इन चीफ और इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को दी गई। हानिया की मौत की पुष्टि होने के बाद देर रात को ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमानी को इसकी जानकारी दी गई। धमाके के 4 घंटे बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक और बयान जारी किया। इस बयान में हानिया की मौत का ऐलान किया गया। इसके बाद सुबह 7 बजे अयातुल्लाह खुमानी ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अपने घर बुलाया। इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले की बात करी। हानिया की मौत के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड की शुरुआती जांच में भी इस बात की पुष्टि हो गई कि धमाका कमरे में रखे बम से ही
हुआ है और यह बम काफ़ी पहले यहाँ प्लांट किया जा चुका था। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में ईरानी मीडिया ने ही सबसे पहले हानिया की मौत की वजह मिसाइल हमला ही बताया था, लेकिन अब रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुड्स फोर्स की तस्वीर के बाद उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही है, क्योंकि जिस कंपाउंड में हानिया ठहरे थे उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेवोल्यूशनरी गार्ड की ही थी। ऐसे में कंपाउंड में कोई 6 से 8 हफ्ते पहले उस कमरे में बम रखता है और इसकी भनक किसी को नहीं लगती है। यह सुरक्षा में भी सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस कंपाउंड में किसी आम इंसान या आम सरकारी या फोर्स के स्टाफ तक के आने पर रोक है। तो ऐसे में शक यही है कि बस बम रखने वाला कोई विश्वासघाती ही होगा और इसकी जांच शुरू भी हो चुकी है। जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं रेवोल्यूशनरी गार्ड या फिर कुड्स फोर्स में मोसाद के जासूस भी तो नहीं छिपे बैठे हैं। साथ ही इस सवाल का जवाब भी अभी सामने आना बाकी है कि धमाके के लिए रिमोट को कहां से ऑपरेट किया गया, तेहरान के अंदर से, कंपाउंड के करीब से या फिर सैटेलाइट के जरिए कहीं दूर से। तो यह है दोस्तों हानिया की मौत की सच्चाई। दोस्तों अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज मैं आपको देता रहूं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।